टू R2 एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी के बारे में और हम देखेंगे इसके ब्रांचेस के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं फिजियोलॉजी क्या होती है। फिजियोलॉजी वो ब्रांच होती है जिसके तहत हम स्टडी करते हैं कि कैसे बॉडी पार्ट्स मिलकर डिफरेंट बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल के लिए आंखें हमारे देखने का काम करती हैं और कान हमारे सुनने के लिए काम करते हैं। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नॉर्मल फंक्शन इन लिविंग सिस्टम। इसकी हमारी अनेक ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि हमारी अप्लाइड फिजियोलॉजी, क्लिनिकल फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन फिजियोलॉजी, इको फिजियोलॉजी, कंपेरेटिव फिजियोलॉजी, मैथमेटिकल फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल फिजियोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, डिफेंस फिजियोलॉजी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फिजियोलॉजी, रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, रीनल फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। अब हम अप्लाइड फिजियोलॉजी देखते हैं। अप्लाइड फिजियोलॉजी में बायोलॉजिकल स्टडी की जाती है, ऑर्गन्स की और फंक्शंस के बारे में डिटेल से पढ़ा जाता है। डेफिनेशन। अप्लाइड फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड स्टेप्स इनटू प्रैक्टिस। It involves application of the knowledge of physiological properties to restore core stability and joint stability. जबकि क्लिनिकल फिजियोलॉजी में टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं टू चेक पेशेंट्स एबनॉर्मलिटी रिलेटेड टू एनी ऑर्गन्स। मतलब जो कि हमारा ऑर्गन्स हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, लंग्स हो गए, किडनी एट्सेट्रा, इसमें हम कोई भी स्टडी करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हार्ट के लिए किया जाता है ECG, ये हमारी हार्ट रिदम को चेक करता है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्या होता है? एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में हमारे मसल, बोन्स एंड जॉइंट्स इफेक्टेड होते हैं। न्यूट्रिशन फिजियोलॉजी, किसी भी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हमें फूड से प्राप्त होते हैं और वो फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। नाउ इकोफिजियोलॉजी क्या होता है? इकोफिजियोलॉजी में देखा जाता है कि कैसे स्पीसीज़ जो होती हैं वो एडजस्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशंस और ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पॉन्स करती हैं। फॉर एग्जांपल फिशेस जो होती हैं वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अडेप्ट करती हैं। जब वाटर कोल्ड होता है तो वो ईटिंग लेस करती हैं, जब वाटर वार्म होता है तो ईटिंग मोर करती हैं। इसके विपरीत एंटार्कटिक फिश ऐसी होती है जो कि अडेप्ट करती हैं मोर कोल्डर वाटर के लिए। कंपेरेटिव फिजियोलॉजी क्या होता है? कंपेरेटिव फिजियोलॉजी इज अ सब डिसिप्लिन ऑफ फिजियोलॉजी दैट स्टडीज एंड एक्सप्लोइट्स डाइवर्सिटी ऑफ फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। मैथमेटिकल फिजियोलॉजी में हमारे 2 सब्जेक्ट्स इंटरलिंक्ड होते हैं, मैथ एंड बायोलॉजी। इसमें जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो बायोलॉजी में यूज होती हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है? ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मिलकर कैसे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ईयर्स एंड आइज़, ईयर्स का काम होता है सुनने का और आइज़ का काम होता है देखने का। नेक्स्ट है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी में हम प्लांट्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं और इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंटल फिजियोलॉजी क्या होती है? डेवलपमेंटल फिजियोलॉजी में हम देखते हैं कि कैसे हमारी बॉडी के चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड आल्सो अक्रॉस द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। Cardiovascular physiology. The human cardiovascular system is composed of heart which pumps blood through closed systems of blood vessels. हम देखते हैं कि कैसे हमारा हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है थ्रू क्लोज सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू। डिफेंस फिजियोलॉजी में हम देखते हैं कि हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है स्ट्रेस और थ्रेट के लिए। जब हम किसी भी स्ट्रेस में होते हैं और हम डर जाते हैं तो हमारी बॉडी का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, उसे हम डिफेंस फिजियोलॉजी में लेते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फिजियोलॉजी में हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कैसे फूड की डाइजेशन करवाता है। इसमें हमारा इंजेक्शन से लेकर एक्सक्रीशन तक की प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी।
रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी हमारी रिस्पायरेशन इन्वॉल्व करती है। इसमें हमारा ऑक्सीजन का इनहेलेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन होता है। इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेसेस ऑफ गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड बॉडी टिश्यूज। रीनल फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी। इसमें हम फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में स्टडी करते हैं। Pathophysiology is the study of disordered physiological processes that cause result, form or otherwise associated with disease or injury। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि जैसे कि हमारा टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, इसके हम सिम्टम्स के बारे में देखते हैं और उसके ट्रीटमेंट पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इसका कारण क्या है, ये डिजीज़ कैसे हुआ। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।